हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में इससे पहले आ चुके हैं, यानी कि आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। तो ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो यकीन करिए इसी वीडियो से आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो कंटेंट रखा गया है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैनीमेड, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं? तो दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार, यानी कि सौरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ड लिखा है नीचे जो कि सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरिडा। देखिए ये MPPSC में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह हैं जो कि किस क्रम में लिखे गए हैं? अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी की तरफ चलते हैं, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, तो 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह हैं उनमें पृथ्वी क्या है? सघनतम है। ठीक है, कैसी है? सघनतम है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी होती है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। किसके बीच की? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? देखिए ऐसा मत समझना कि जिस क्वेश्चन पर इस तरीके का टैग नहीं डाला है तो वो किसी एग्जाम में नहीं आया है। वो डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आया है, लेकिन टैग नहीं डाला है, क्योंकि टैग डालने से टाइम PDF बनाते वक्त थोड़ा खराब हो रहा था, इसलिए टैग नहीं डाला गया। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस में आ चुके हैं, जैसे कि IAS के प्री में भी क्वेश्चन आए हैं, SSC GD, SSC CGL, SSC CPO, UP पुलिस और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं जो कि आज आपके सामने हैं। तो इन्हीं में से अगर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो 100% इन्हीं से आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे किससे? हमसे दूर है। सन की दूरी कितनी है? यानी कि अर्थ से सन की दूरी जो है वो 150 मिलियन के करीब है, जिसे एग्जैक्ट माना जाए तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोलीय दूरी की। किसकी? खगोलीय दूरी की, पारसेक। पारसेक किसको मापते हैं? पारसेक से तो खगोलीय दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। यानी कि पृथ्वी के सबसे समीप यानी कि सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य इज ऑल्सो स्टार, सूर्य भी क्या है? स्टार है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णमंडल। क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिए सूर्य की
बाहरी परत को क्या कहते हैं, वरुणमंडल, और सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना यानी कि क्रीट। कोरोना भी कहते हैं और क्रीट भी कहते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर, यानी कि सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश हमारी रक्षा कर ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी, यानी कि ओजोन परत जो है वो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। देखिए ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8, यानी कितने 8 है, यानी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो कितने प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से एक हमारा अर्थ भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। अभी मैं इस वीडियो को 2 बजे रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकता वरना बिल्कुल जरूर दिखाता। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। कौन सा ग्रह है, वरुण। वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो है 88 डेज लेता है अपनी रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितने डेज में कंप्लीट कर देता, 88 डेज में कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। कौन सा ग्रह लेता है, वरुण लेता है। और डेफिनेटली सी बात है, वरुण सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा समय भी लेगा क्या करने में, रोटेट करने में, ठीक है, परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य के गिर्द एक परिक्रम के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है, तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, क्या बुध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है, तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की। किसकी रहती है, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, आपको यह बताना है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी कि बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है, क्या सबसे पहला आएगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी को याद रखना 3rd नंबर का प्लैनेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद मंगल। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि आपको क्रम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति और शनि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं, तो बृहस्पति और शनि किसके बीच है, मंगल और यूरेनस के बीच हैं। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धूमकेतु किसके गिर्द प्राक्रमण करते हैं, तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के। किसके चारों ओर पराक्रमण करते हैं, तो सूर्य के चारों ओर करते हैं। धूमकेतु जो हैं वो किसके इर्द गिर्द पराक्रमण करते हैं, तो सूर्य के इर्द गिर्द पराक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है किसके जरिए, तो इस आपको ये बताना है। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण द्वारा।
ठीक है, जो सूर्य का ताप होता है वो हम तक किसके द्वारा पहुंचता है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य की रोशनी यानी कि धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की प्रक्रिया में निहित है, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, आप सब जानते हैं सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन होता है वो किस चीज़ का होता है, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। ठीक है, किसका होता है, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 109 गुना। कितना गुना, ऑप्शन नंबर सी, 109 गुना। ठीक है, यानी कि जो सूर्य का आकार है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी हमें कितना बड़ा दिखाई देता है। आप कहोगे क्या चांद तो यानी कि मून जो है वो भी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो बहुत हमारे नज़दीक है। वहीं सूर्य जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, और जो चांद है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर के मतलब कंपेरिजन किया जाए तो ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी एक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, यानी कि इलिप्टिकल है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर ने। आपने केपलर का लॉ भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो आपको याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या था, तो 36 का सही जवाब बी, शील्ड सोलर प्रोब। क्या था, शील्ड सोलर प्रोब था, यानी कि ये किसका नाम है, यान का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तन हो जाता है, तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पल्सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36, जो कि आज का क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो 36 का सही जवाब है बी, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो उनमें से सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान में 1.44 गुना का कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर ने। किसने सिद्ध किया था, ये एस चंद्रशेखर ने, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी सूर्य से गिरे है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से गिरे है, उसका आपको स्थान बताना है। यानी कि सन रहा ये, उसके बाद में आती है मरकरी, उसके बाद आती है वीनस, उसके बाद क्या आती है, अर्थ। ठीक है, क्या आती है, अर्थ। यानी कि थर्ड प्लानेट है, ये सन है, तो सन से कौन सा प्लानेट है, तो थर्ड प्लानेट क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का गिरे है, तो तीसरे नंबर का, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 39 है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में आती है क्रमांक पर, कौन से क्रमांक पर, तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5वें नंबर पर। आकार के संदर्भ में अगर हम पृथ्वी को देखें अपने सौरमंडल के अंदर, तो 5वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का। औसत घनत्व जो है सबसे अधिक किसका है इन 4 ऑप्शनों में से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। आई होप ये भी आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो सिंपल, किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और मंगल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र और मंगल हो जाएगा।
यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाए 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र। क्या हो जाएगा? मंगल और शुक्र हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की दोनों ओर ग्रह कौन से ग्रह हैं, तो मंगल और शुक्र के बीच में क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, क्या? पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है, तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी में। किस में है? पृथ्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ये अभी पीछे भी डिस्कस कर दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, तो 47 का सही जवाब है डी, प्लूटो की। किसकी? प्लूटो की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी का व्यास है, यानी कि पृथ्वी की डायमीटर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्या पृथ्वी का व्यास 1,00,000 किलोमीटर दूर है, या 8,000 किलोमीटर दूर है, या 12,800 किलोमीटर दूर है? कोई सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, यानी कि जो पृथ्वी की परिधि है उसको सबसे पहले किसने मापा था, यह बताना है। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरेटोस्थीनेस ने। किसने? एरेटोस्थीनीस ने नापा था। क्या? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी है, तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 40,008 किलोमीटर। यानी कि जब ध्रुव पे पृथ्वी की परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हाँ, और एक आपको इन्फॉर्मेशन और देनी है, मैंने यूपी जीके की भी एक मैराथन वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस करे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम और फेसबुक। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। सबके लिंक दिए गए हैं किसमें? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो गाइस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा।